हम तो लोकदल के आदमी हैं। हाँ, गांव लोकदल का है। जब इकरा की माँ बनी थी तब भी गठबंधन में जीती थी बसुम, तब भी भाजपा थी जी, तब भी भाजपा थी और 60,000 जीती थी। तो कहीं ना कहीं इकरा भी वही खेल तो नहीं कर जाए फिर? वही होगा जी। ये सीट गठबंधन में समाजवादी पे जाएगी, मुजफ्फरनगर आएगी और एलडी पे, ठीक, दोनों सीट जीतेंगे हम। उसके बाद में आज लोग भाजपा को वोट न दिया और न देंगे, ठीक। हम तो पैदा ही चौधरी चरण सिंह की जान पहचान ही हमारी। चौधरी चरण सिंह ने कहा भाई जाट क्या चीज है, किसान क्या चीज है, मजदूर क्या चीज है। अगर जो मिल चलने था पहले इन्होंने पेमेंट करवा दिया और अगले सीजन में 14 दिन का पेमेंट दे ये, तो विचार करा जाएगा कि भाजपा जीत जा। सोच सकते हैं, हाँ सोच सके लोग, भलो के पता लगे। लेकिन अभी तक ऐसा है कि अभी तक जीरो चल रहा है। जीरो है, जीरो ही रहेगा शामली जिले में और हमारे गांव में तो रहेगा जीरो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश के भैंसवाल गांव के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल्स पर हम जो वीडियो है, जो लोगों की राय है, वो हम आपको दिखाते रहते हैं अलग अलग गाँव की। इसी तरह हम गांव आज भैंसवाल के अंदर है, आपको बता देते हैं कि ये जाटों का गांव है। काफ़ी अच्छा नाम है भैंसवाल का, जो आप कहीं ना कहीं न्यूज में या कहीं ना कहीं देखते हैं। मैं आपको बता देता हूं, हम जैसे ही गांव से निकल रहे थे, गुजर रहे थे, तो देखिए कुछ हमारे अंकल जी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं और खेल रहे थे। काफ़ी अच्छा मेरे को ये भी नहीं पता, इनसे बातचीत करेंगे फिलहाल कैसे क्या कुछ है। हाँ जी, नमस्कार अंकल जी। हाँ भाई बता। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम अंकल जी? ओमवीर। अच्छा अंकल जी, मैं गुजर रहा था, ये कौन सा खेल खेल रहे हैं पहले ये बता दीजिए। चौपट। अच्छा, कितने सालों से? मतलब मैंने तो पहली बार देखा है। बहुत साल से खेल रहे, बहुत पहले से चल रही, बहुत पहले से। चलिए मैं आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी 24 में इलेक्शन होने वाले हैं, फिलहाल कोई सा ऐसा नाम सुनने में आया है कि, क्योंकि चर्चाएं गांव के अंदर अक्सर छोटी मोटी चलती रहती हैं, फिलहाल गांव के अंदर क्या चर्चाएं चल रही है, किसका नाम निकल के आ रहा है? आरएलडी से जैसे गठबंधन है, सपा का, आरएलडी का और बीजेपी का अलग है, इन दोनों से किसी का नाम सुनने में आ रहा है कि अभी यहाँ से कुछ आएगा? यहाँ से मोदी भैंसवाल तो मोदी है, इसी लाके तो मोदी है। अरे रहने दीजिए ताऊ जी, जाट होकर आप ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? मोदी मतलब जाट मतलब, हाँ, जादू है उसका हाथ में। मेरे सारे पूछ जाएंगे, जादू उसका हाथ में है। हाँ, जादू है। 24 का इलेक्शन मोदी जीतेगा। ये गठबंधन वाले कुछ नहीं है अभी। ये तो खत्म कर दिए थे, पीछे खत्म कर दिए थे, खत्म कर दिया। अरे ताऊ जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप जाट होकर ऐसे मोदी के पक्ष में, क्योंकि आपका तो नेता जयंत चौधरी है। जय चौधरी था, ऐसे तो हाथ मिला लिया था, खत्म हो गया। हाँ, ऐसे तो मिला लिया अखिलेश था, जिसने हिंदू और मुसलमान बिठा के और खत्म करवा दिए। हाँ, अच्छा, क्या, चलिए ताऊ जी मैं आपसे नॉर्मली बातचीत कर लेता हूँ कि जैसे जयंत जी ने गठबंधन किया, क्या उसने फायदा हुआ गठबंधन से या नुकसान हुआ? फायदा भैया। कैसे फायदा? कैसे? 8-7 सीट आ गई उसकी। तो अकेले लड़ते क्या इतनी नहीं आनी थी? जैसे अकेले अपना इलेक्शन लड़ते इतनी नहीं आती। चलिए ये देख लीजिए, फिलहाल इनका खेल हमने थोड़ी देर के लिए बंद करवा दिया। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम हरपाल सिंह। अच्छा हरपाल जी, जैसे ताऊ जी कह रहे थे अंकल जी कि सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? मेरा बड़ा भाई है, ये अनपढ़े से क्या पता, ही तो जो सिखाया दिया किसी ने वही सीख रखा, किसी ने सिखा दिया है। हाँ। हम तो लोकदल के आदमी हैं। गांव लोकदल का है। हमने एक बार वोट दी हरिंदर मलिक को हराने के लिए, अपने मतलब विचारों के हिसाब से। प्रदीप बालियान को विधायक बनाया था, बगरा कॉन्स्टिट्यूएंसी थी इस टाइम। हम उसके बाद में आज लोग भाजपा को वोट न दिया और न देंगे, ठीक। हम तो पैदा ही चौधरी चरण सिंह की जान पहचान ही हमारी। चौधरी चरण सिंह ने कहा भाई जाट क्या चीज है, किसान क्या चीज है, मजदूर क्या चीज है। हाँ, अन्नी सहकारिता खेती के ऊपर चौधरी साहब ने जो है आधा घंटा भाषण दिया था जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, जो कभी बोला ही नहीं नेहरू के खिलाफ, कोई बोला नहीं आज तक सिवा चौधरी चरण सिंह के। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा नाम हमने खासकर पश्चिम में तो जरूर सुनने को मिलता है चौधरी चरण सिंह का। लेकिन ये क्या हुआ कि आपका भाई आपके साथ बैठा है लेकिन बात कुछ अलग कर रहा है? वो बात अलग करे जी। वोट तो पूछो कहा दी इसने आ जाइए आप भी इधर। वोट कहा दी थी ईमानदारी से बता, लोग रखी थी नहीं, मोदी को इसमें दी भाजपा में ही।
ये भाजपा। झूठ बोल रहे लो, इसकी तो वोट ही घेर ली थी पहले, इनने वोट कहाँ घेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनिए आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा पास आ जाइए। मैं पूछना चाहूँगा, आपका भी परिवार है, बच्चे हैं, फैमिली है, एक ही परिवार है, एक ही परिवार है। फैमिली में आपने अकेले ने बीजेपी को वोट किया या सभी ने किया? कितने वोट हैं आपके घर में? हमारे घर में 10 वोट हैं। 10 में से कितने बीजेपी को गए, कितने आरएलडी को गए? और का पता नहीं है, हमारा अपना पता। हाँ, ये देखिए, अकेला गया। आपके सगे चाचा ने वोट कहाँ दी? मुझे फनगर से आके लोकदल में दी। ये कह रहे ऐसा है जी, आपको बताऊं, ये एक जनता पार्टी बनाई थी चौधरी साहब ने, सारी पार्टी जोड़ के। उसमें उस टाइम जनसंघ था जी, बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जब गठबंधन टूट गया, ये कहा था ये बनिया हैं, ये तो बनी के हैं, इनको गांव का रास्ता मत दिखा देना, नहीं तुम्हारा रास्ता बांध देंगे ये। वो गांव का रास्ता दिखा दिया, हमारा राह बंद रहा। कौन से मिल का पेमेंट हो रहा जी? किस गन्ने मिल का पेमेंट हो रहा? किसान त्रस्त है ठीक। मैं गन्ना बोना था, मुंजी लगाई, आगे गन्ना काट के मुंजी लगाऊंगा, पैसे नगद तो मिले ठीक। मजदूर है, मजदूर नगद पैसे लेके जाता है, कहां से लाके दे? किसान जो है कर्ज बंद हो रहा है बनियों का, ब्याज में पैसे ले रखे। जी देखिए, किसान परेशान है। कहीं ना कहीं गन्ने की पेमेंट, ताऊ जी आप भी सुन लीजिए, कहीं ना कहीं गन्ने की पेमेंट की बात अक्सर किसान बोलते हैं। आप फिर भी बीजेपी को ऐसा क्यों? वो मैं बता दूं, मैं पूछ रही ऐसे हमारा भाई, हमारा बड़ा भाई दरोगा से रिटायर होगा रहा, हरियाणा में नौकरी करी, उसकी पिलसन आवे मजे ले रहा यू। ये क्या जो खू शादी इसकी हुई नहीं, कराई नहीं इसने, तो बाल ना बच्ची नहीं ना बच्ची से क्या दिक्कत आ रही? ये तो कहीं वोट गिर लो, हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा? बैठे नहीं, सुनिए, योगी भी सही है जैसा ही। हाँ चलिए, वो मोदी भी ऐसा ही है, चलिए ये देख लीजिए। भी ऐसी रही। अच्छा, एक बात बता दीजिए, हरपाल नाम बता रहे थे। अच्छा, इससे पहले चलिए, अभी तो योगी जी की सरकार है, बीजेपी सरकार है, कोई भी ऐसी सरकार रही इससे पहले जो कि किसानों के हक में नजर आती थी, कहीं ना कहीं गन्ने की पेमेंट की समस्या नहीं थी, बिजली की ऐसी ऐसी, वो भी बताएंगे हम। हालांकि हमने कभी मायावती को वोट नहीं किया, जैसा शासन मायावती करेगी, जितना गन्ने का पेमेंट मायावती ने बढ़ाया, आज तक 350 रुपए जो गन्ने का पेमेंट है, 5 साल में 25,000 रुपए बढ़ाए, 25 रुपए बढ़ाए इन्होंने। मायावती के टोटल 325 रुपए में 170 रुपए मायावती का गन्ना पेमेंट बढ़ाया हुआ है जी। कहीं ना कहीं इस सरकार से हम ये बात करेंगे, हम तो वो बात कहेंगे जो जायज सही है, हमें मतलब नहीं है भाई राज कौन कर रहा है, हमें लाभ कौन दे रहा है, हमें तो मतलब उससे पेमेंट करने का फर्स्ट क्लास। कहीं ना कहीं किसानों की जो सुनता वही बोलेंगे, वही ठीक जी। मजदूर की कोई दिक्कत नहीं थी, अब न तो मजदूर मिलता न गन्ना छीलने वाले मिलते, अब किसान करे क्या? बिहार से बिहारी आ जाया करते, वो नीतीश ने बंद कर दिए ठीक जी। अब झारखंड से बिहारी आते हैं, वो बेचारे यहाँ मजदूरी कर जा और अपना पैसे लेकर चले जाओ। सही है, ठीक है जी। ये हाल है। अच्छा सुनिए अंकल जी, मैं पूछना चाहता हूँ, चलिए चर्चाएं तो हम करते रहते हैं, अभी जैसे ही कह रहे हैं, सुनने में आया है, आपको कहीं सुनने में आया है कि बीजेपी से जो पहले प्रदीप जी हैं वो दोबारा से फिर एमपी की टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं, और मनीष चौहान का भी नाम आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो गठबंधन है इससे इकरा हसन का, आप बता दीजिए आपके दिल में कैसे है? जी आपने प्रेजेंट में देखो, शामली जिले की 3 सीटें, बिल्कुल 2 लोकदल पे, 1 समाजवादी पे। जी। शामली में जो एमपी की सीट है वो भाजपा ने जबरदस्ती हरा रखा, भाजपा ने जबरदस्ती हरा रखा। अभी देख लो आप, एमएलए के चुनाव हुए, 100 विधायक जबरदस्ती जो 315, 215, 150, 100 वोट से, 70 वोट से जिता रखे इन्होंने। थोड़ा ही फासला रहा है क्या मतलब भाजपा की सरकार ऐसी है कि भाई इनके विधायक इतने कम वोटों से जीतेंगे, हमारे वाले इतने कम वोटों से हारेंगे? ये तो भले ही रिश्तेदार है मेरा, ये कृष्ण पाल मलिक एमएलए जी बड़ौद रिश्तेदारी में है। हाँ है घूम फिर के ठीक। अब वो 9,000 से लोकदल वाला जीत रहा है, 315 वोट से केपी मलिक को जिता दिया। अब हमारी तरफ से केपी मलिक जीत जो भी हमारा है, लोकदल वाला जीत जो भी हमारा है ठीक। रही बात ये, जिसकी सरकार उसी वही दमदार। अच्छा, मैं 3 नाम बोले थे मैंने, इन तीनों के अलावा किसी का नाम आता है? जैसे गठबंधन से इकरा हसन हो गई, बीजेपी से 2 के हैं, प्रदीप का भी नाम ले रहे हैं लोग, और कहीं ना कहीं मनीष चौहान का भी ले रहे हैं। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, एमपी का चुनाव बहुत बड़ा है जी, बिल्कुल। आगे सुन में, जब इकरा की माँ बनी थी तब भी गठबंधन में जीती थी बसुम, तब भी भाजपा थी जी, तब भी भाजपा थी।
और 60,000 जीती थी। तो कहीं ना कहीं इकरा भी वही खेल तो नहीं कर जाए फिर? वही होगा जी। ये सीट गठबंधन में समाजवादी पे जाएगी, मुजफ्फरनगर आएगी और एलडी पे, ठीक, दोनों सीट जीतेंगे। कहीं ना कहीं मजबूत लग रही है। अजी ऐसा है, आपको सारी बात क्या बताऊं। अब यहाँ तो मैं चौपड़ खेल रहा है, बाकी थोड़ी बहुत नेतागिरी कर ले हम भी। बोले जी यहाँ गांव में आ जा, मैं रहता शामली में हूँ। ऐसे गांव मेरा यही है, ये घेर है मेरा सामने, ये हमारे ताऊ का घेर है, ये सब हमारे परिवार है इधर, ये हमारे चचा हैं। बोला जी 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 जी, ये हमारे बाबा जी लगते हैं, देखो आपको बताऊं। जी जी जी। हाँ चलिए ये देख लीजिए। चलिए मैं दोबारा से फिर आपके पास आता हूँ, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। एक करो बाबा जी से करो। आपका क्या नाम है जी? हरपाल सिंह। आपका भी हरपाल सिंह भाई हो क्या? कैसे मतलब क्या? अच्छा चाचा हैं। अच्छा आपको क्या लगता है कि वो ताऊ जी तो वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं योगी सही है, बीजेपी सही है, आपको क्या लगता है कौन सही है? तुम्हें क्या लगता है? देखिए हम तो आपकी सुनेंगे। नहीं, हम अपनी भी तो राह बता। सुनिए सुनिए, देखिए सुनिए। हाँ सुन रहा। हम अपनी राय देंगे तो लोग हमें बोलेंगे ये कहीं ना कहीं उसके दलाल है। मान लीजिए मैं बोल देता हूँ मैं आरएलडी का हूँ, आरएलडी सही है, तो हमें दलाल बोलेंगे। मैं बीजेपी का बोलूँगा तो हमें बीजेपी के बोलेंगे। इसलिए हम लोगों की ही सुनते हैं। कौन सही है? कौन सही है? बीजेपी में है ऐसा है। हाँ वो कुछ कह रहे हैं। आ जाइए थोड़ा सा उनसे भी पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम है जी? धर्मवीर सिंह। अच्छा आप कुछ कह रहे थे, देखा ही नहीं आज तक प्रदीप जी को यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, पूछ ले बेटे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे हरपाल डट रहे। और हरपाल आज तक हमारे गाँव में आया भाई वो प्रदीप। आज लोग प्रदीप ने हम डट कितने दिन की योजना होली, आज तो सांसद ने हमारे गांव में जी कुछ सांसद नहीं जीता, कोई भी काम हमारे गांव में नहीं हुआ आज तक। देख कुछ तो बोल रहे हैं, देखा ही नहीं। देखा नहीं प्रदीप, देखा पर सांसद नहीं जीता आज तक। जिस दिन तक सांसद बनने शुरू हुई, चाहे वो लोक दल का होया, चाहे वो सपा का होया, चाहे वो भाजपा का प्रदीप होया, प्रदीप तो आया ही नहीं गांव में। आज लोग किसी भी सांसद ने हमारे गांव में कोई ईंट नहीं लगाई, एक किसी ने भी कोई ईंट नहीं लगाई, कोई काम नहीं करा आज लोग इस 70 साल में, 70-72 किसी ने नहीं करा। सुनिए चलिए दोबारा से यदि मान लीजिए प्रदीप की ही टिकट हो जाती है एमपी से, तो क्या जीत सकते हैं? मुश्किल है। और यदि मनीष चौहान की होती है? हाँ तो मनीष चौहान भी हारेगा, भाजपा का कैंडिडेट हारेगा, यहाँ से लोग कैंडिडेट बीजेपी का हारे, बीजेपी का हारेगा। हारने का कारण है 100 के 100% गन्ने का पेमेंट। दोनों जो तीनों सांसद ये विधायक बने हमारे यहाँ, ये तीनों विधायक ही गन्ने का पेमेंट तय बने। कहीं ना कहीं किसान, थाना भवन भी, कैराना भी, कहीं ना कहीं जो ये एरिया है अपना खासकर पश्चिम का जो गन्ने का है, किसानों का है, किसानों को यदि अच्छा होगा उनके लिए तो उनके साथ रहेंगे। ऐसा ही है। भाजपा का एक भी नेता गांव में आकर किसी से मिलता नहीं। भाजपा का ना, सरकार बढ़िया, योगी बढ़िया, मोदी भी बढ़िया, सरकार बढ़िया। हाँ सरकार बढ़िया है। सरकार ने गुंडागर्दी भी खत्म कर दी। रही पशु की, जो तो थोड़ी सी बार पहले पशु का जिक्र करा था, पशु को तो किसान ही छोड़ दे, योगी थोड़े ही छोड़ दे। हाँ ये भी बात किसान ही तो छोड़ दे पशु को, योगी थोड़े छोड़ दे अपने घर तक। लेकिन लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं तो समाधान किसान की भी है, उन लोगों की भी तो गलती है जो छोड़ दे। उन्हें गौशाला में छोड़ियो भाई, उन्हें गौशाला में छोड़िया भाई, जो तो योगी ने गौशाला खुलवा रखी उनमें छोड़ दिया। किसान की भी तो गलती है जो उनसे छोड़ रहे हैं, उन्हें मजदूरों की। ये तो मजदूर छोड़ दे जी। अच्छा एक बात और मैं पूछना, किसान नहीं छोड़ता उन्हें, मजदूर छोड़ दे। चलिए मैं एक बात और पूछ लेता हूँ आपसे कि सपा और गठबंधन से इकरा का नाम है या किसी और का भी है आपके यहाँ मन में है? किसी का ही हो जो जीतेगे वही गठबंधन जीतता का, 100 के 100% गठबंधन जीतता का। भाजपा को वोट मिला नहीं भी कहते, अगर पेमेंट नहीं करवाते। अगर जो मील चलने था पहले इन्होंने पेमेंट करवा दिया और अगले सीजन में 14 दिन का पेमेंट दे, ये तो विचार करा जाएगा कि भाजपा जीत जा। सोच सकते हैं। हाँ सोच सके लोग, भलो क्या पता लगे। लेकिन अभी तक ऐसा है कि अभी तक जीरो चल रहा है। जीरो है, जीरो ही रहेगा शामली जिले में, और हमारे गांव में तो रहेगा जीरो। जीरो नाम क्या बताया था जी आपने? ओम सिंह। ओम सिंह। ये देख लीजिए हम फिलहाल मिली जुली चर्चाएं हैं गांव के अंदर, क्योंकि कुछ लोग सही भी बता रहे हैं सरकार को और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें परेशानी है, कहीं ना कहीं आरएलडी गठबंधन वो सही है। आपका क्या नाम है ताऊ जी? मेरा नाम तो धर्मपाल है भाई। धर्मपाल, आपकी कितनी उम्र हो गई है जी? हो गई 75। अच्छा 75 साल, काफ़ी उम्र हो गई है। अच्छा मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज इस सरकार से पहले कोई ऐसी सरकार थी जहाँ कहीं ना कहीं किसानों के लिए सही लगता था कि ये इस सरकार के अंदर तो सही है,
थी है इससे पहले कोई सरकार? भाई इससे पहले सरकार तो हमें मुलायम की भी ऐसी थी। वो अभी बेचारे वो किसानों का कुकर कुकर करके जा हमें वो भी हमारा सारा ब्याज खा गया था गन्ने में। मुलायम जी। मुलायम जी, हाँ हमें तो वही चौखन लगे भाई। हमें तो सबसे चौखी कांग्रेस ही लगी थी जी। कांग्रेस, हाँ। चलिए ये देख लीजिए, कहीं ना कहीं नाम तो देखिए आते हैं जो कहीं ना कहीं दिल पे राज हुआ है। जो भी सरकार आई है, चाहे कांग्रेस है, चाहे मायावती है, चाहे मुलायम जी है, देखिए जिसने भी राज किया है, जिसको भी अच्छा लगा कहीं ना कहीं उनका नाम लोग लेते ही हैं। अच्छा, कांग्रेस सही थी? हमें तो सही लगी जी। वहाँ किसी को बढ़ावा नहीं दिया उनने। मायावती ने हरिजन को बढ़ावा दिया, मुलायम ने मुसलमान को बढ़ावा दिया, कांग्रेस ने सब बराबर रखे। अच्छा, छोटे बड़े। और बीजेपी ने किसको बढ़ावा दिया? बीजेपी ने किसको बढ़ावा दिया? बीजेपी ने तो बढ़ावा भाई हिंदू मुस्लिम बजवा दिया। हिंदू मुस्लिम बजवा दिया? हाँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं ताऊ जी? हाँ। कहाँ बजवा दिया आप ताऊ जी? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करवा दिया? वही लड़ाई तो हुई, तुम सब पता। हाँ। अच्छा ताऊ जी, किसान परेशान है क्या यहाँ पर? हाँ है। आप भी किसान हैं? हाँ परेशान है। कितना, मतलब कितनी जमीन है आपके पास? कितनी भी नहीं मारे तो हम तो छोटे छोटे अरे छोटे यार तो बहुत छोटे किसान है। थोड़ी थोड़ी है। ताऊ जी एक बात तो बता दीजिए, चलिए आप काफ़ी उम्रदराज, आपका एक्सपीरियंस इन लोगों से मेरे को लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आगे क्या होने वाला है एमपी के चुनाव में? बीजेपी का रहेगा या गठबंधन का रहेगा? हाँ, क्या सोच रहे हैं ताऊ जी? भाई ऐसा है, इसका निर्णय लेने के नहीं हम। ये निर्णय हमारे पर लिया जाता। लेकिन परेशान तो हैं है खूब। चलिए ये देख लीजिए। हाँ चलिए ये देख लीजिए जी, एक मिनट, ये देख लीजिए, कहीं ना कहीं मिला जुला सा असर है। कुछ सही भी बता रहे हैं, कुछ कहीं ना कहीं परेशान तो है लोग। ये लोगों से आप कुछ कहना है जी? कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं, बस हो गया था। चलिए ये देख लीजिए, हम गांव भैंसवाल के अंदर हैं और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहेगा हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय यूपी की हिंद। सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।